जय हिंद। दोस्तों, आज के वीडियो में हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का बेस्ट अल्टरनेटिव फंड देखेंगे या फिर बेस्ट अल्टरनेटिव फंड कौन से हो सकते हैं उन फंड के बारे में जानेंगे। देखिए, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड अपनी कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप फंड है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इस बात को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और बहुत सारे इन्वेस्टर भी जानते हैं। यही वजह है कि इस फंड का जो एम साइज है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बहुत तेजी से बढ़ करके 46,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। और अब फंड हाउस और फंड मैनेजर ये नहीं चाहते हैं कि हमारे पास इतनी तेजी से पैसा है या फिर हमारे पास इतना ज्यादा पैसा है, इसीलिए ये जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। अभी बहुत समय पहले की बात नहीं है जब इस फंड ने लमसम बंद कर दिया था, लमसम पैसा लेना इन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन पर डे पर पेन 5 लाख रुपए के लिमिट के साथ ये अवेलेबल थे, जहां पे आप एसटीपी के माध्यम से निवेश कर सकते थे। और उस अमाउंट को भी घटा करके अब इन्होंने पर डे पर पेन 50,000 रुपए लिमिट के साथ में ये अवेलेबल है, जहां पे आप एसटीपी के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। तो इनका ये जो बड़ा एम साइज है ना, इसको देखकर ऐसा लगता है कि आगे भी ऐसा हो सकता है कि ये जो लिमिट आज बताया गया है इसमें भी कटौती हो जाए, चाहे इस लिमिट को भी कम कर दिया जाए। तो अगर हम एक लॉन्ग टर्म्स के लिए निवेश करने के लिए फंड ढूंढ रहे हैं और ऑलरेडी किसी फंड का एम साइज इतना बड़ा है, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और इस दिक्कत को ये फंड मैनेजर भी समझ रहे हैं, इसीलिए इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रहे हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि अगर हमें लॉन्ग टर्म्स के लिए निवेश करना है तो हमें ऐसे फंड में निवेश करना चाहिए जिसका एम साइज थोड़ा सा कम ही हो। अब देखिए, मैं कोई भी कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि लोगों की राय यहाँ पे बटी हुई है। किसी को ऐसा लगता है कि बड़े एम साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा एम साइज थोड़ा सा कंसर्न होता है। तो इसलिए अगर आप नए सिरे से ऐसा फंड ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको लॉन्ग टर्म्स के लिए निवेश करना हो, तो ऐसा फंड अच्छा हो सकता है जिसका एम साइज थोड़ा सा कम ही हो। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं आप सभी को दो ऐसे फंड के बारे में बताऊंगा जिनका एम साइज भी अच्छा है और बहुत हद तक ये जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है इसके रिटर्न से और पैरामीटर से भी मेल खाता है। लेकिन मेरी ऐसी राय बिल्कुल भी नहीं है कि जिन लोगों ने पहले से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में निवेश करके रखा होगा या फिर निवेश कर रहे होंगे तो इस इन्वेस्टमेंट को बंद करके इसमें स्विच करें। अगर आप निवेशित होंगे तो कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन अगर आप नए सिरे से इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे होंगे तो फिर आप इस फंड की तरफ देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस फंड का नाम मैंने यहाँ पे हाइड करके रखा है, ताकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा सस्पेंस बना रहे। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा जल्दी में हैं, फंड का नाम जानना चाहते हैं, तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो के आखिर में जा करके इस फंड का नाम जान सकते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, इस वीडियो का डिटेल देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं कुछ ऐसी बातें बताता हूं जिन बातों को सुन करके आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी किए इन फंड्स का डिटेल देख लेते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे 6 महीने के रिटर्न की। तो आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो 6 मंथ का रिटर्न है वो 10.80 यानी कि ऑलमोस्ट 11% के आसपास का है। और हमारा जो दूसरा फंड है जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, उस फंड का भी रिटर्न देख सकते हैं लगभग 10.34% यानी कि लगभग बोल सकते हैं कि 10.25% के आसपास का है। और हमारा जो दूसरा फंड है उसका रिटर्न देख सकते हैं 20% यानी कि 20% का एक शानदार रिटर्न है 6 महीने में। तो बोला जा सकता है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न इस फंड ने दिया है। तो इस मामले में 6 महीने के रिटर्न के मामले में हमारा ये जो दूसरा फंड है वो बेहतर होते हुए दिख रहा है। और अगर बात करें 1 साल के रिटर्न की, तो देख सकते हैं कि लगभग 52% के आसपास का रिटर्न है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। और हमारा जो पहला फंड है उसका 46.61 यानी कि लगभग 46.5% का रिटर्न है। और जिस फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमारा दूसरा फंड होने वाला है, वो है 66% रिटर्न के साथ। तो देख सकते हैं कि 1 साल के रिटर्न के मामले में भी ये फंड हमें बेहतर होते हुए दिख रहा है जिस फंड के बारे में हम बातें कर रहे हैं। और अगर बात करें 3 साल के रिटर्न की, तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 साल में लगभग 33.5% का रिटर्न निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का है। और हमारा जो पहला फंड है जिसके बारे में बातें कर रहे हैं उसका लगभग 28.5% के आसपास का रिटर्न है। और हमारा जो दूसरा फंड होने वाला है जिसके बारे में हम बातें करें वो लगभग देख सकते हैं 29.25% के आसपास का रिटर्न है। तो इस मामले में कह सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा हमें बेहतर दिखाई दे रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये दोनों फंड भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के आसपास में ही है। और अगर बात करें 5 साल के रिटर्न की, तो देख सकते हैं 28.7 यानी कि लगभग 29% का रिटर्न आप बोल सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का है। वहीं पे हमारा जो दूसरा फंड है इसका 30.5 यानी कि बोल सकते हैं कि 30.5% के आसपास का रिटर्न है।
और ये जो फंड है हमारा दूसरा, इसका 5 साल पूरा नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 5 साल पूरा होने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 साल का रिटर्न नहीं लिखा है। तो अगर 5 साल की रिटर्न की बात करें तो ये फंड हमें यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे रहा है 5 साल के मामले में। और अगर लाइफ टाइम रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 26.20 यानी कि ऑलमोस्ट 26% के आसपास का रिटर्न है। और हमारा जो पहला फंड है जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं उसका 30.20 यानी कि ऑलमोस्ट 30% के आसपास का रिटर्न है। और हमारा जो दूसरा फंड है इसका देख सकते हैं 36.32 यानी कि ऑलमोस्ट 36.5% के आसपास का रिटर्न है। तो इस मामले में कह सकते हैं कि ये फंड हमें बेहतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये जो लाइफ टाइम रिटर्न है इसका इन दोनों फंड का अच्छा होने का कारण ये भी है कि ये दो फंड है ना, रिसेंटली फंड है, नए फंड है, लगभग इनको 5 साल के आसपास हो रहा है। तो अभी जब से ये फंड आए हैं तब से इन्होंने अच्छे ही दिन देखे हैं या फिर अच्छे सिचुएशन में ही आए हैं, इसीलिए इनका लाइफ टाइम रिटर्न इतना बेहतर देखने को मिल रहा है। लेकिन 26.20 ये भी रिटर्न कोई खराब रिटर्न नहीं है, बहुत ही शानदार रिटर्न है। जब इनका भी थोड़ा सा लंबा समय होगा तो मुझे उम्मीद है कि ये रिटर्न थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन पहली नज़र में देख करके तो यही लग रहा है कि इस फंड का हमें लाइफ टाइम रिटर्न ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब बात करें स्टॉक्स की होल्डिंग की तो देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 202 स्टॉक्स में होल्डिंग लिया हुआ है। और हमारा जो पहला फंड है इसने 70 स्टॉक्स में होल्डिंग लिया हुआ है। और हमारा जो दूसरा फंड है इसने 147 स्टॉक्स में होल्डिंग लिया हुआ है। देखिए 4,379 करोड़ रुपए के लिए 147 स्टॉक्स में होल्डिंग लेना कोई कम नहीं होता है। इन्होंने अच्छे खासे स्टॉक्स में होल्डिंग लिया हुआ है। लेकिन इस मामले में स्टॉक्स के मामले में आप देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हमें बेहतर दिखाई दे रहा है। अब जैसा कि बात करें एयूम की, जो कंसर्न का विषय है जिसके कारण हम इस वीडियो को बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 46,044 करोड़ रुपए का एयूम साइज निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। और जिस फंड के बारे में हम बात करें जो हमारा पहला फंड है उसका 919 करोड़ रुपए है। और हमारा जो दूसरा फंड है उसका देख सकते हैं 4,379 करोड़ रुपए के आसपास में है। तो आप देख सकते हैं कि एम साइज इन दोनों फंड का बहुत ही शानदार है। अगर कम एम साइज बोले तो इस फंड का है, लेकिन एम साइज के लिए हम किसी को नंबर नहीं देंगे यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा एम साइज होना थोड़ा सा मेरे लिए कंसर्न है। किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है, तो एम साइज के लिए यहाँ पे हम नंबर नहीं देंगे। और अगर बात करें स्टार रेटिंग की तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, तो यहाँ पे ये बेहतर दिखाई दे रहा है। और हमारा जो पहला फंड है इसको भी 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। तो स्टार रेटिंग के मामले में ये दोनों फंड सिमिलर हैं। और ये जो हमारा दूसरा फंड है इसको 2 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। और जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि इस फंड में जो कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है इसमें लमसम नहीं होता है, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। और ये जो हमारा पहला फंड है जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं इसमें लमसम होता है, तो इस मामले में बेहतर हमें दिखाई दे रहा है। और ये जो दूसरा फंड है हमारा, इस फंड में भी लमसम होता है, तो यहाँ पे भी हमें ये बेहतर दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए ये जो 2 स्मॉल कैप फंड है, मुझे लगता है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एक बेस्ट अल्टरनेटिव फंड साबित हो सकते हैं। अब देखिए कोई भी आपको कोई भी पैरामीटर्स दिखाता है, टेक्निकल फंडामेंटल कुछ भी दिखाता है, तो आपको आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा आपको लगाना है तो आपको भी अपनी रिसर्च जरूर करनी चाहिए कि क्या ये फंड वाकई में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का बेस्ट अल्टरनेटिव साबित हो सकता है। अगर आपका भी रिसर्च कहता है कि हाँ ये फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का बेस्ट अल्टरनेटिव फंड साबित हो सकता है, तभी आपको पैसा लगाना चाहिए। नहीं तो दूसरे के पैरामीटर्स दिखाने पे, दूसरे के कहने पे आपको आंखें मूंद करके पैसा नहीं निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये जो पैरामीटर्स है मुझे पसंद है, अपने हिसाब से मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन बताया है। तो हो सकता है कि आपके हिसाब से ये फिट ना बैठे। तो अगेन मैं बोल दूं कि अगर आपको लगता है कि ये फंड जो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है, बंधन स्मॉल कैप फंड है, ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का बेस्ट अल्टरनेटिव साबित हो सकता है, तभी आपको निवेश करना चाहिए। वरना अगर आप चाहें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के साथ में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो डेटा मैंने आप सभी को दिखाया, आई होप कि इन डेटा के मदद से आपको ये चुनने में आसानी होगी या फिर फाइंड करने में आसानी होगी कि हमें किस फंड के साथ में जाना चाहिए या फिर निवेश करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अवेयर हो पाए, वो भी ये जान पाए कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का बेस्ट अल्टरनेटिव फंड कौन सा है। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने दिनचर्या में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, आपको काम धाम से फुर्सत नहीं मिलता है, और आपके पास कुछ पैसा है जिसे आप म्यूचुअल फंड में लमसम करने की सोच रहे हैं, लेकिन आप स्टॉक मार्केट को ट्रैक नहीं कर पाते हैं, तो अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस टेलीग्राम चैनल को आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है
जब भी म्यूचुअल फंड में लमसम करने का अच्छा मौका होता है, तब मैं उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करता हूं कि अभी सही समय है, आप इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं, आप अपने म्यूचुअल फंड में लमसम कर सकते हैं। तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सोशल मीडिया का लिंक है, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उस पर रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं, तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे फ़ोन करके अपने कंफ्यूजन का सलूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।